नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता। और आज के खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में जिसमें हम आपको बताते हैं देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, तमाम बड़ी जानकारी और ऐसी कौन सी खबरें हैं जो सुर्खियों में हैं और ऐसी कौन सी खबरें हैं जो अखबारों में हेडलाइन है। आज के खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ चुके हैं पलाश जी, रायपुर छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सुनीता जी, उत्तराखंड से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में। हम सीधे चलेंगे उत्तराखंड की ओर। हमारे साथ जुड़ी हैं सुनीता जी। सुनीता जी, तमाम बड़ी खबरें, तमाम बड़ी अपडेट हमारे दर्शकों को बताएं। जी निशा जी, मैं आपको बताना चाहूंगी जी जैसे कि आपको पता है 3 राज्यों की बहुत बड़ी जीत के बाद आज देश के प्रधानमंत्री हैं वो उत्तराखंड आ रहे हैं। और जैसे कि उत्तराखंड को समृद्ध बनाने के जी लिए जी आज जो निवेशक को राजधानी आया है, जी ये जी वो 5,000 जी जी सुनीता जी, जो है ये आज सुनीता जी, और आपकी साइड से नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है जिस कारण आप जो खबरें बता रही हमारे दर्शकों तक नहीं पहुंच पाएगी। आप अपना नेटवर्क आप देख लीजिए। हम सीधे आएंगे फिर से आपके पास। हम चलते हैं छत्तीसगढ़ की ओर। हमारे साथ जुड़े हैं पलाश जी। पलाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और तमाम बड़ी अपडेट, तमाम बड़ी जानकारी हमारे दर्शकों को बताएं। जी देखिए, एक तरफ जहां 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो सरकार की कमान संभाली, तो वहीं जी जी मुख्यमंत्री का चेहरा अभी तक जो है वो साफ नहीं हो पाया है, जी जिसे लेकर अब केंद्रीय नेतृत्व पर जो है वो पूरी जिम्मेदारी जो है सौंप दी गई है। और जी वहीं जी कल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक भी जो है वो छत्तीसगढ़ में होने जा रही है, जी बिल्कुल। जिसे लेकर जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं ओम माथुर, नवीन नितिन, ये तमाम जो बड़े नेता हैं जो कि प्रभारी भी रहे, जिनके मार्गदर्शन में इस बार छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जो है वो संचालन हुआ था। जी तो बिल्कुल। उन तमाम लोगों का भी कल रायपुर आना होगा और विधायक दल की बैठक होगी और विधायक दल का नेता भी चुना जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर एक सवाल जो है वो लगातार बिल्कुल 3 दिसंबर बिल्कुल। के बाद से बना हुआ है, तो इस पर भी जो है वो लगातार सबकी नजरें जो है वो टिकी हुई हैं। तो वो हो सकता है कि संभवतः जिस हिसाब से सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है जी कि 1 से 2 दिन के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अपने मुख्यमंत्री के दावेदार का जो उम्मीदवार है उनका चेहरा जो है वो स्पष्ट कर देगा। जी वहीं अगर बात की जाए दूसरी बड़ी खबर की, तो छत्तीसगढ़ में 3 दिसंबर को मिली करारी हार के बाद कांग्रेस बिल्कुल। पार्टी का आज जो है वो दिल्ली में एआईसीसी की बैठक है, जहां पर हार के कारणों पर जो है वो चर्चा की जाएगी, जी जिसके जी चलते छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो दिल्ली के लिए कल देर शाम ही जो है वो रायपुर विमानतल से रवाना हो चुके हैं। और जी उनके साथ जो है वो छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को भी एआईसीसी का बुलावा था, तो वो भी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। और जी हार के हार के कारणों के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष का चेहरा कौन होगा कांग्रेस की तरफ से, इस बात पर भी जो है वो एआईसीसी की बैठक में चर्चा की जाएगी। जी जी बिल्कुल वहीं बिल्कुल। अगर बात की जाए जी मौसम की, तो जी छत्तीसगढ़ में मौसम जो है वो लगातार 3 दिनों से जो है वो काफी बदली और बारिश का जो है वो मौसम जी देखने को बिल्कुल मिला है। बिल्कुल। लेकिन आज मौसम विभाग की रिपोर्ट की अगर बात की जाए, तो मौसम विभाग कहीं ना कहीं आज जो है वो एक राहत भरी खबर जो है वो छत्तीसगढ़ के लिए आ सकती है। धूप निकलने की आशंकाएं आज मौसम बिल्कुल। विभाग ने जताई है और मौसम जो है वो तापमान में थोड़ी बड़ी बढ़त भी जो है वो देखी जा सकती है। जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मिचांग चक्रवात के कारण बहुत से राज्यों में ठंड कड़ाके की दस्तक दे चुकी है। हम सीधे चलेंगे उत्तर प्रदेश की ओर। हमारे साथ जुड़े हैं गोपाल जी। गोपाल जी, तमाम बड़ी अपडेट उत्तर प्रदेश से, तमाम बड़ी खबरें हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, आपको बता जी दूं कि उत्तर प्रदेश से अगर खबर है तो वहाँ आपको मैं बताऊं कि हाई कोर्ट इस समय जो है बहुत ही जो है सख्त हो गया है। जी और जो हाई कोर्ट में ऐसे वकील हैं जो प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रैक्टिस करने तो जाते हैं, अदालत का काम देखते हैं। अदालत के काम देखने के बाद जो है कुछ ऐसे भी वकील हैं जो अदालत नहीं जाते हैं, हाई कोर्ट नहीं जाते हैं, जी जी और वो पेशे से ही अपने जो है उनका पेशा ही बदला रहता है। बिल्कुल। ऐसे में हाई कोर्ट का जो है पूरा ड्रेस और सारी चीजें जो पहन के जाते हैं, वकीलों की ड्रेस पहन के जाते हैं, और प्रॉपर्टी डीलिंग और जो है तमाम सारी जो है
जमीनों पे कब्जा करना और कहीं कुछ करना, इस तरीके से जो है क्रय और विक्रय के चक्कर में जो है वकील लगे रहते हैं। जी, और जी। बराबर ही इन वकीलों पर जो है हाई कोर्ट से लेके तमाम सारी चीज़ों पे जो है सख्ती बरती जा रही है कि वकील ज़्यादातर जो है अदालत का काम ना देख के जो है प्राइवेट तरीके से जो है अलग मतलब ज़मीन और जो है जायदाद के चक्कर में जो है आए दिन जो है ये सब बवाल करते रहते जी, हैं। जी, जी, बिल्कुल। कहीं किसी की ज़मीन को कब्जा कर लेना तो कहीं कुछ करना। तो ऐसे जी, में अब हाई कोर्ट सख्त हो गया है और जो वकील जो है हाई कोर्ट ने अपने संज्ञान में लिया है कि वकीलों का ज़मीन कब्जों को लेकर जो खरीद बिक्री वगैरह जो चल रही है, इस पे रोक लगाई जाए जी। और इस पे जो है पूरी तरीके से जो है कार्रवाई की जाए कि कोई भी मतलब जो है बदनामी ना हो पाए। जी, 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 और बिल्कुल। दूसरी खबर आपको बता दूँ जी, कि 22 फरवरी को बोर्ड परीक्षा शुरू होगी क्योंकि जी, उत्तर प्रदेश में अब जो है मतलब वही मार्च का महीना जब आता है तो मतलब जो है बच्चों के एग्जाम आ जाते हैं। बिल्कुल। हाई स्कूल और इंटर के जो पेपर हैं वो मतलब 22 फरवरी को होंगे और 22 फरवरी को बोर्ड परीक्षा होगी। शिक्षा बोर्ड के सचिव ने ये परीक्षा का जो है कार्यक्रम जारी किया है बिल्कुल। और परीक्षा का जारी करके जो है उन्होंने जो है अपनी एक अलग से प्रेस विज्ञप्ति भी दी है, जिससे जो है मालूम हो कि 2 पालियों में जो है ये परीक्षा होगी। सुबह 8:30 बजे से जो है 11:45 तक होगी और दूसरी पाली में दोपहर 2 बजे से जो है पेपर होंगे। तो ये जी, तमाम सारी चीज़ें हैं जो शिक्षा बोर्ड की तरफ से जो है जारी हो चुका है कि बोर्ड परीक्षा बिल्कुल जो है 22 फरवरी से शुरू हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, जी, बिल्कुल। हम सीधे फिर आएँगे उत्तराखंड की ओर, सुनीता जी हमारे साथ जुड़ी हैं। सुनीता जी, तमाम बड़ी अपडेट, तमाम बड़ी खबरें जो हैं हमारे दर्शकों को बताएँ। जी निशा जी, मैं बताना चाहूंगी कि जी, उत्तराखंड को समृद्ध दर्शक बनाने के लिए देश दुनिया के जो बड़े बड़े निवेशक हैं वो आज देहरादून में आएंगे और बिल्कुल। अपने अपने जो निवेश है उसका प्रस्ताव वो वहाँ पे रखेंगे, जी, जिसमें कि देश के जो बड़े बड़े उद्योग मंत्री हैं वो यहाँ पे आएंगे, जैसे मुकेश अंबानी है और सज्जन जिंदल जी है, बाबा रामदेव जी है, वो यहाँ पे आएंगे जी, और जी, जो उत्तराखंड है उसको समृद्ध दर्शक बनाने के लिए अपना जो निवेश है उसका प्रस्ताव रखेंगे। और जी, वही मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक जो बड़ी खबर है वो नैनीताल से आ रही है। नैनीताल के जो आम पड़ाव है वहाँ पे जो एक कार है वो 30 मीटर गहरी खाई में चली गई है। जो यहाँ पे जो यहाँ एक भाजपा के नेता थे उनकी उसमें मौत हो गई है। जो वो नेता थे वो हल्दू छोड़ के जो भाजपा के मुख्यमंत्री महामंत्री थे तो उनकी उसमें मौत हो चुकी है। साथ जी, ही मैं जी, आपको मौसम के बारे में बताना चाहूंगी। जो यहाँ पे मौसम है, मौसम बारिश की कुछ संभावना नहीं है, लेकिन क्या है कि जो हवाएं हैं वो तेज गति से चल सकती हैं। जी जी, जी जी, जी, बिल्कुल। हम फिर से आएँगे गोपाल जी की ओर, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। गोपाल जी, ऐसी और कोई बड़ी खबर जो सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रही हो? जी, आपको बता दूँ कि महमूदाबाद छात्रावास है, जहाँ पे जो है जी, बच्चों का वहाँ पे रहने की जो है व्यवस्था है। तो ऐसे में आपको बता दूँ, महमूदाबाद छात्रावास में जो है बच्चों का जो है आपस में छात्र जो है वो आपस में भिड़े और उनका जो है मारपीट हुई और मारपीट के बाद जो है जमकर मारपीट होने के बाद जो है एक छात्र का सिर भी फूटा और उसको बलरामपुर हॉस्पिटल में भर्ती भी कराया जी, गया। जी, तो ऐसी कई घटनाएँ ऐसी आ रही हैं जहाँ छात्रों से मारपीट का मामला है। तो वहीं बिल्कुल। पे आपको बता दें कि मतलब आपको बता दें जमीयत उलमा की जो बैठक में मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई जाए स्वीकार नहीं है। अरशद मदनी ने कहा है मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाना हमारे इस्लाम में स्वीकार नहीं है। अरशद मदनी का ये कहना था। तो वहीं पे आपको बता दूं कि इस समय जो है एक खबर और है जो इस समय लखनऊ के अलीगंज में बंदरों का जो है एक बड़ा झुंड आता है, जी, जिसमें 100-150 बंदर होते हैं और जी, जो जी, है तमाम सारे जो यहाँ के नागरिक हैं वो परेशान हैं। जी, बंदरों की जो वो है कि ज़्यादातर बंदर जो है खाने के लिए जब माँगते हैं, तो लोग उनको भगाते हैं, तो जी, इसी जी, दौरान बिल्कुल। जो है ऐसे भी खूंखार बंदर होते हैं जो काट लेते हैं, तो जी, कहीं कुछ करते हैं। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं कि बंदरों के लिए जो है कोई रोकथाम नहीं है। जी, यहाँ पे जो है पता नहीं कहाँ से इनको बंदरों को अलीगंज में छोड़ दिया गया। अब नगर निगम से जो है लोग गुहार लगा रहे हैं कि ये बंदर जो है इनका जो है कुछ उपाय हो, इनकी जी, कुछ व्यवस्था हो जिससे जो है ये समस्या दूर हो।
तो तमाम सारी समस्याओं को लिए जो है बंदरों के लिए जो है लोग नागरिक यहाँ के परेशान हैं बिल्कुल। और बंदरों का एक झुंड जो है लोगों को बहुत तंग करता है। जी, जी, बिल्कुल। हम फिर से आएँगे पलाश जी के पास। रायपुर छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं। पलाश जी, रायपुर छत्तीसगढ़ से ऐसी कोई खबर या जो सुर्खियाँ बना रही है, सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रही हो? जी देखिए, जिस जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार गई है और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर एक बड़ी जीत जो है वो हासिल की है, लेकिन इन राजनीतिक जो लड़ाइयाँ हैं उनके बीच छत्तीसगढ़ का किसान इस समय फंसा हुआ नजर आ रहा है। जी, किसानों के धान जो है वो मंडियों में रखे हुए हैं। लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही है, तो कई जी, जी। किसानों के धान सड़ चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी जो खरीदी धान खरीदी होनी थी, जिसकी नवंबर में ही घोषणा कर दी गई थी, लेकिन अभी तक धान की खरीदी जो है वो प्रारंभ नहीं की गई है, जी, जी। जिसके चलते किसानों को जो है वो भारी जो है वो नुकसान उठाना पड़ रहा है। मंडियों में धान सड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन को लगातार कड़े निर्देश देने के बाद भी अब तक उनमें कोई सुध नहीं आई है। जी, किसानों के जो धान रखे हैं मंडियों में, उनकी लगातार अनदेखी जो है वो शासन प्रशासन के द्वारा की जा रही है। और जी। जो जिले के कलेक्टर हैं, उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि समय पर जो है वो धान की खरीदी कराई जाए और साथ ही साथ किसानों का कोई नुकसान ना हो, इसकी भी जिम्मेदारी जो है वो डीएम की यानी कि कलेक्टर की होती है। कलेक्टर को लगातार जो है वो इसके निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन मंडियों की अभी अगर स्थिति की बात करें तो लगभग 30% ऐसी मंडियां हैं जहां पर किसानों के धान पहुंच चुके हैं, जी। लेकिन अभी तक ना उनका टोकन कटा है और ना ही उनकी धान की खरीदी जो है वो उसकी शुरुआत हो सकी है। जिसके पीछे की सबसे बड़ी वजह जो सामने आती है वो हाल ही में छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव है। नई सरकार का गठन हो नहीं पाया है, पुरानी सरकार सत्ता से बाहर हो चुकी है। अधिकारी कर्मचारियों को भी किसके निर्देश का पालन करना है, किसके निर्देशों की अनदेखी करनी है, ये भी अभी उन्हें नहीं पता है, जिसके चलते किसानों को जो है वो बहुत बड़ा नुकसान छत्तीसगढ़ में उठाना इस वक्त पड़ रहा है। और आगे भी अगर इसी तरीके का रवैया रहा और धान खरीदी में और भी देरी हुई, तो छत्तीसगढ़ के किसानों को एक बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हम फिर से आएँगे सुनीता जी के पास, हमारे साथ उत्तराखंड से जुड़ी हैं। सुनीता जी, उत्तराखंड से ऐसी कोई अपडेट या ऐसी कोई खबर जो सुर्खियों में है और सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रही हो? जी निशा जी, मैं बताना चाहूंगी कि जी, फरवरी में जो धार्मिक कैबिनेट है उन्होंने एक निर्णय लिया था कि प्रदेश के जो सभी उत्पाद हैं, जो क्वालिटी है, उसकी ब्रांडिंग की कमेटी का संगठन होना चाहिए। तो अब इसीलिए जो आज देश के जो प्रधानमंत्री है वो यहाँ पे आ रहे हैं और वो हाउस ऑफ हिमालय का उद्घाटन करेंगे और उसका लॉन्चिंग करेंगे आज। वहीं मैं आपको बता दूं कि देहरादून में आज जो स्कूल है और जो कॉलेज है वो बंद रहेंगे। और जी, वहीं 8 दिसंबर को जैसे जो राज्य सचिवालय में जो भी फैसले जो आज होने थे उनके अवकाश कर दिया गया है और जो फैसले होंगे वो 16 तारीख को जो है 16 दिसंबर को किए जाएंगे। वहीं मैं आपको ये अस्पताल है वहाँ पे 250 से ज्यादा जो अस्पताल है उनको एक लेटर जारी किया गया है, नोटिस जारी किया गया है। ये जो आयुष्मान जो योजना के तहत उनमें मतलब बहुत सारी गलतियां पाई गई हैं, तो उनसे लिखित में लिया गया है कि जो आयुष्मान योजना है उसमें जो भी घोटाले किए जा रहे हैं वो लिखित में किया गया है और उसकी जो मतलब कुछ गाइडलाइन दी है, जो भी कार्य हो उस गाइडलाइन के हिसाब से ही किया जाए। जी जी। निशा। जी, बिल्कुल। उत्तर प्रदेश से गोपाल जी, ऐसी और कोई अपडेट या और कोई जानकारी आप हमारे दर्शकों को अगर देना चाहें तो? देखिए, उत्तर प्रदेश से अगर खबर है तो मैं आपको बता दूं जी, कि इससे पहले डेंगू का जो है बहुत बड़ा कोहराम मचा हुआ था। बिल्कुल, बिल्कुल। डेंगू जो है काफ़ी परेशानियों का कारण बना था जी, और दीपावली के बाद जो है कुछ थमा। लेकिन अब जो है जब मौसम चेंज हो रहा है तो मौसम चेंज होते ही जो है तमाम ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे जो है मतलब बुखार किस कारण का है ये अभी तक नहीं पता है, लेकिन बुखार है और जुकाम है, खांसी है, नज़ला है, इस तरीके के मरीज जो है ज़्यादा आ रहे हैं। बिल्कुल। है मौसम के बदलाव के बाद जो है ये एकदम से चेंजिंग हो रही है जी, कि जी, बुखार, खांसी, जुकाम के मरीज बहुत आ रहे हैं। अब इसको ये नहीं मानेंगे कि ये डेंगू के ही मरीज हैं या चिकनगुनिया के हैं। बिल्कुल, हालाँकि बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में जो है चिकनगुनिया और डेंगू के मरीज जो है काफ़ी पाए गए हैं। तो जी, लोगों में ज़्यादा काफ़ी कुछ घबराहट रहती है कि ऐसा तो नहीं कि ये बुखार इस तरीके का हो जिससे जो है मतलब लोगों में काफ़ी परेशानियाँ हैं।
जी, जी, बिल्कुल। लेकिन अगर डॉक्टरों से बताया जाए तो डॉक्टरों का ये साफ कहना है कि अभी ऐसी कोई मतलब नहीं है, ये मौसम जो बदल रहा है इसके कारणवश जो है बुखार, खाँसी, जुकाम की बीमारियाँ जो है फैल रही हैं। जी, जी। और जो है ठंड जब बदलती है, ठंड का रूप बदलता है तो धीरे-धीरे जो है ये सब सारी चीज़ें बदल जाती हैं। तो जी, ऐसे में आपको बता दूँ कि उत्तर प्रदेश में इस समय जो है खाँसी, जुकाम, बुखार और नज़ला से लोग पीड़ित हैं, जो मतलब मौसम के बदलाव के कारण जो है ये ऐसा हो रहा है। जी, जी। और ये इसके लिए तमाम सारी स्वास्थ्य टीमें हैं जो बराबर देख रही हैं कि कहीं पे कोई दिक्कत ना हो। हालाँकि यहाँ पे केजीएमयू से लेके जो है बलरामपुर और बलरामपुर हॉस्पिटल से लेके जो है लोहिया हॉस्पिटल, ये तमाम से ऐसे हॉस्पिटल हैं जहाँ पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की पैनी नज़र है। यहाँ पे कोई भी मतलब अस्पतालों में कोई दिक्कत नहीं है। जी, कितनी जी। भी भीड़ रहे, कुछ भी रहे, लोग कहीं से भी आएँ, सबकी व्यवस्थाएँ हैं, सबके बेड बेड हैं और बेड से लेके जो है तमाम सारी चीज़ों पे जो है कि बेड की कमी नहीं है। जी, जी। कोई भी हॉस्पिटल में आता है तो उसके लिए बेड की व्यवस्थाएँ और सारी व्यवस्थाएँ ये सीएमओ से लेके जो जितने अधिकारी हैं सब चौकन्ने हैं कि कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। हालाँकि जो है ब्रजेश पाठक जो है स्वास्थ्य विभाग के जो मंत्री हैं और डिप्टी सीएम हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने पहले भी कह दिया था कि कोई भी जो है कमी नहीं आनी चाहिए जिसमें जो है ये मतलब मरीजों को दिक्कत हो या किसी को परेशानी हो। जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल। मरीजों और को जी, दिक्कतों को लेकर अगर देखा जाए तो किसी को कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पे बीजेपी सरकार के जो है अहम लोग बैठे हुए हैं, जो जी, काफ़ी अच्छी पोज़ीशन पे हैं, उनकी सीधी नज़र रहती है स्वास्थ्य विभाग और तमाम जगह पे तो कोई ऐसी समस्या नहीं अभी तक आई है। जी। हालाँकि ये सब चल रहा है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। रायपुर छत्तीसगढ़ से पलाश या और कोई अपडेट या और कोई जानकारी अगर आप हमारे दर्शकों को देना चाहें? छत्तीसगढ़ में एक खासकर राजधानी रायपुर की अगर बात करें जी, तो यहाँ पर एक बड़ा जो है वो राजनीतिक दंगल देखने को मिल रहा है बिल्कुल। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीतते ही घोषणा की थी कि जितने प्रदेश छत्तीसगढ़ में अवैध निर्माण है, जिन लोग अवैध ठेले गुमटियां लगाते हैं उन सब पर अतिक्रमण की कार्रवाई की जाएगी। जी, तो 3 दिसंबर को परिणाम आते ही उसके अगले दिन यानी कि 4 दिसंबर को नगर निगम का अमला और पुलिस प्रशासन जो है वो लगातार जो अवैध तरीके से ठेले गुमटियां लगाते हैं स्कूल कॉलेजों के बाहर जो जमावड़ा होता है इन ठेले गुमटियों की वजह से, तो उन तमाम जगहों पर जो है वो अतिक्रमण का काम जो जिनके द्वारा किया गया था उसे हटाने का काम जो है वो नगर निगम के अधिकारियों जी, कर्मचारियों जी। द्वारा जो है वो लगातार किया जा रहा है। और शहर के जो कुछ इलाके थे जहाँ पर देर रात तक जो है वो काफी भीड़ जमा होती थी जिसके चलते जो है वो कई बार अप्रिय घटना होने का भी जो है वो आशंका बने रहता था, जी, खतरा बना बिल्कुल। रहता था। तो इन तमाम चीजों को लेकर जो है वो अब प्रशासन थोड़ा सख्त नजर आ रहा है, जिसके चलते एक आदेश निकाला गया है कि रात 10:30 बजे के बाद छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कोई भी दुकानें जो है वो नहीं खोली जा सकती हैं और जो भी जी, ये दुकानें खोलेगा उस पर जो है वो शासन प्रशासन के द्वारा कड़ी कार्रवाई करने की बात भी कही जा रही है। और लगातार बुलडोजर जो है वो बुलडोजर का चलना छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जारी है। जी, इसे लेकर कांग्रेस ने भी जो है वो पलटवार किया है। कांग्रेस ने साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है कि गरीबों पर बुलडोजर चलाकर भारतीय जनता पार्टी क्या साबित करना चाहती है। अगर बुलडोजर की कार्रवाई करनी है तो यहाँ पर बहुत से अमीर भी हैं जो अतिक्रमण करके रह रहे हैं, अवैध कब्जा करके रह रहे हैं, तो उन पर बुलडोजर की कार्रवाई आखिर कब होगी, ये सवाल कांग्रेस ने भारतीय बिल्कुल। जनता पार्टी पर तंज कसते हुए कहा है। तो जी, वहीं अगर बात की जाए तो कांग्रेस के तंज का जवाब देते हुए भी भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो कहा कि कांग्रेस हार से बौखला गई है और बौखलाहट में कुछ भी अनर्गल बयानबाजी जो है वो कांग्रेस को द्वारा की जा रही है, हार पचा नहीं पा रही है कांग्रेस, ये आरोप जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगाया गया है। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। आज के खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में हमारे साथ जुड़े थे रायपुर छत्तीसगढ़ से पलाश जी, हमारे साथ सुनीता जी जुड़ी थी उत्तराखंड से, हमारे साथ गोपाल जी जुड़े थे उत्तर प्रदेश से। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद तमाम बड़ी अपडेट, तमाम बड़ी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने की। कल फिर मिलते हैं ऐसी ही खबरों के साथ और ऐसी कौन-सी खबरें हैं जो सुर्खियों में हैं और ऐसी कौन-सी खबरें जो सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रही है। देखते रहिए देश न्यूज़।